इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल साकिर कुमार सर पर। तो बच्चों, मैं आपको यहाँ पर नया टॉपिक शुरू किया था। हमारा परसेंटेज टॉपिक है जो ग्राम सेवक की भर्ती के लिए मैं आपको ये सिलेबस कंप्लीट करा रहा हूँ। तो बेस्ट टॉपिक हमारा क्या है? परसेंटेज। इसमें 3 क्लासेज हो गई है, आज चौथा दिन है क्लास का। तो आज हम लोग आगे पढ़ेंगे और कौन से टाइप के क्वेश्चन करेंगे वो देखना आप लोग। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, वस्तु के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि या कमी होने पर वस्तु का मूल्य। क्या करेंगे, कोई वस्तु है उसके मूल्य में अगर प्रतिशत वृद्धि हो जाए या कमी हो जाए तो वस्तु का हम लोग मूल्य कैसे निकालेंगे वो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें देखो हम लोग दो तरह के मूल्य निकालते हैं। तो निकालते हैं प्रारंभिक मूल्य। प्रारंभिक मूल्य, तो ये प्रारंभिक मूल्य कितना होगा? देखो वस्तु के मूल्य में जितने प्रतिशत कमी हो रही है उतनी कमी लिख दो बटे 100 माइनस कमी, फिर जितने रुपए में जितनी ज्यादा वस्तु जो हम लोग खरीद रहे हैं वो लिख दो, उसका भाग दे दो रुपए बटे केजी। अब देखो आपके समझ में नहीं है, कई बार हमें क्वेश्चन ये देता है कि कोई व्यक्ति सामान लेने के लिए गया और वहां पर वस्तु के मूल्य में कमी हो गई 10%, 20%, फिर ये बता देता है कि इतने रुपए में वह इतने किलोग्राम अधिक वस्तु खरीद सकता है, कि इतने रुपए और मिला है तो वो इतनी वस्तु और खरीद सकता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करेंगे। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और साथ में अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, जिससे क्या है कि आपको न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। चलो फिर क्वेश्चन करते हैं। इस पर हम लोग जितने भी आधारित क्वेश्चन है वो 4-5 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, जिससे आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा टॉपिक, और आपको ये भी पता चल जाएगा कमी क्या है, रुपए क्या है, केजी क्या है। वो आपको तब जब आप क्वेश्चन करोगे तब आपके अच्छे से समझ में आएगा। चलो फिर क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन पढ़िए। सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपए में 2 किलोग्राम अधिक सेब मिलते हैं। गठा मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? क्या कह रहा है कि सेब है, तो पहले आपको क्या है, गठा मूल्य आपको यहां पर निकालना है। तो पहले तो प्रारंभिक मूल्य निकालो, उसके बाद में हम लोग गठा मूल्य भी निकालेंगे। प्रारंभिक मूल्य निकालो ना, उसके बाद में गठा मूल्य भी निकाल लेंगे। पहले प्रारंभिक मूल्य निकाल लीजिए। तो देखिए बच्चों कैसे सोल्व करेंगे हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को, वो देखना आप लोग। तो देखो मैंने आपको बताया था क्या बताया था, पहले तो देखो प्रारंभिक मूल्य निकाल दीजिए आप। प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना आ गया तो आप गठा मूल्य आसानी से निकाल सकते हो। तो देखिए कितना बताया था मैंने आपको, बताया कमी बटे 100 माइनस कमी। तो कमी कितनी हो रही है? 25% कमी हो रही है। कितनी हो रही है? 25% कमी हो रही है। तो ये 25 लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर 100 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। फिर रुपए कितना है? 240 रुपए है। कितने सेब अधिक खरीद रहा है? 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। 2 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। तो अब देखिए सोल्व किया, 3 आ गया। ये कितना बढ़ता है? 120 आ गया। 3 का भाग दिया 40 आ गया। तो ये कितना हो जाएगा? 40 रुपए पर केजी। 40 रुपए पर केजी, यानी कि 1 किलोग्राम के कितने रुपए लग रहे हैं? 40 रुपए पहले लग रहे थे वो। अब घटने के बाद में कितना, तो अभी क्या पूछ रहा है? गठा मूल्य आपसे पूछ रहा है। तो घटने के बाद में आपसे पूछ रहा है तो कितने प्रतिशत कमी हो रही है? 25% कमी हो रही है। तो मतलब कितना परसेंट रहेगा? 75% रहेगा ना। तो नया मूल्य जो घटा मूल्य है वो निकालेंगे हम लोग। घटा मूल्य निकालेंगे तो 40 का 75% निकाल दीजिए आप। फ्रैक्शन में कितना होता है? 3/4 होता है ना। तो 40 इंटू 3/4, ये 30 रुपए पर केजी। 30 रुपए पर केजी में सेब मिल रहे हैं। 75% कमी होने पर 240 रुपए में 2 किलोग्राम सेब अधिक मिल रहे हैं। तो पहले तो आप इसका प्रारंभिक मूल्य निकालिए। प्रारंभिक मूल्य निकालने के बाद आप आसानी से गठा मूल्य आप आसानी से निकाल सकते हो। किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी गठा मूल्य निकालने में। तो ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आप लोग टेलीग्राम, अगर दोबारा कह रहा हूं, आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे क्या है कि जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया, वहां पर आपको हस्तलिखित नोट्स प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं। जो परसेंटेज का टॉपिक कंप्लीट होगा आपको हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, प्लस क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सोल्व करने के लिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप। क्वेश्चन पढ़िए। चीनी के मूल्य में जब 20% की कमी होती है तो एक व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है।
तो चीनी का वर्तमान मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में अगर 20% कमी हो जाए तो कोई व्यक्ति 360 रुपए में 2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। तो आपको क्या निकालना है, पहले तो आपको उसका प्रारंभिक मूल्य निकालना है, उसके बाद में जो वर्तमान मूल्य है, कमी होने के बाद में जो मूल्य है वो आपको निकालना है। तो देखिए पहले तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लीजिए आप। प्रारंभिक मूल्य तो कमी बटे 100 माइनस कमी, तो कमी कितनी हो रही है, 20% कमी हो रही है, तो 20 बटे 80 गुणा रुपए बटे केजी, तो 360 रुपए अपने को दिए, कितने किलोग्राम अधिक मिल रही है, 2 किलोग्राम अधिक मिल रही है, 2 किलोग्राम अधिक मिल रही है। इनको सोल्व करो, कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये कितना जाएगा, 90 बटे 2 कितना हो जाएगा, 45। ये 45 रुपए पर केजी तो क्या था, पहले मूल्य था घटने से पहले। अब 20% अगर कमी कर दे तो कितना बच गया, 80% बच गया ना। तो 80% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है कि जो वर्तमान मूल्य है वो निकालना है हमें, वर्तमान मूल्य हमें निकालना है। तो वो देखिए कैसे निकालेंगे, तो कितना बच गया, 80% को आप लोग फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। तो 45 इंटू 4/5 इनको सोल्व किया तो 936, तो 36 रुपए पर केजी, 36 रुपए पर केजी। देखो निकालिए आसानी से, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत अभी नहीं हुई। तो बस देखो प्रैक्टिस तो आपको करनी होगी। सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। शाम सूरज को ढलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है, गिरने पर होती है तकलीफ मगर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। चलो बच्चों फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं अभी हम लोग। अब क्वेश्चन पढ़िए, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है। चाय के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने से एक गृहिणी 330 रुपए में पहले की अपेक्षा आधा किलोग्राम चाय कम खरीद पाती है। तो बताइए चाय का पुराना मूल्य क्या है। क्या कह रहा है कि 10% की चाय के मूल्य में वृद्धि हो गई, तो 330 रुपए में गृहिणी 500 ग्राम चाय यानी कि 1/2 किलोग्राम चाय कम खरीद पाती है। पहले क्या था कि कमी हो रही तो ज्यादा खरीद रहे थे, अब वृद्धि हो गई तो कम खरीद रहा है। तो आपको क्या करना है, प्रारंभिक मूल्य निकालने के लिए वो पुराना मूल्य आ गया, तो वही बात है प्रारंभिक मूल्य आपको निकालना है। यहां पर प्रारंभिक मूल्य निकालना, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है, पर वो चेंज भी ज्यादा नहीं है। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कमी दे दे, अधिक प्रतिशत हमें निकालना हो, अधिक प्रतिशत दे दे तो कमी निकालना हो, तो कैसे निकालना। अधिक वाले में क्या था, अधिक बटे 100 प्लस अधिक, कमी वाले में क्या था, कमी बटे 100 माइनस कमी। वही बात यह पर कमी बटे 100 माइनस कमी इंटू रुपए बटे केजी। अब क्या होगा, अधिक हमें दे दिया तो उसी तरीके से करो, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 10% हो रही है, तो 10% बटे 100 प्लस 10 110 गुणा 330 बटे 0.5। यह बात हमेशा ध्यान रखना, किलोग्राम में रखना इसको। देखो कितना दे रहा है आपको, आधा किलोग्राम आपको यहां पर दे रहा है, तो आधा किलोग्राम में जो भाव है वो आपको किलोग्राम में आपको यहां पर निकाल दे। तो आधा किलोग्राम यहां पर आप लोगों ने लिख दिया, तो 100 बटे 100 गुणा 330 बटे 110 गुणा 5 सोल्व करो इनको। कितनी बार जाएगा, 3 बार। इसको सोल्व कीजिए, कितनी बार जाएगा, 20 बार। 20 3 60 आंसर आ गया। 60 आंसर आ गया। वो कितना आ रहा है, 60 रुपए पर केजी, 60 रुपए पर केजी आंसर आ रहा है इसका। देखो अगर वृद्धि दे दे तब क्या करना है, वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि। कितनी वृद्धि दी, 10% वृद्धि दी, तो 10 बटे 100 प्लस 10 कितना होगा, 110 हो गया, इंटू 330 रुपए में आधा किलोग्राम चाय अधिक खरीद रहा है, तो 330 बटे 0.5। क्योंकि हम लोग मूल्य निकाल रहे हैं वो किसमें निकाल रहे हैं, किलोग्राम में निकाल रहे हैं। तो यहां पर जो वैल्यू है वो भी किलोग्राम में रखना। कहीं आप लोगों के ये हो जाए कि 0 पॉइंटों में कौन रखेगा, यहां पर तो 500 ग्राम भी तो लिख सकते हैं ना। नहीं, 500 ग्राम अगर आपको दे दे तो 500 ग्राम ना लिख करके आपको क्या लिखना है, यहां पर 0.5 लिखना है। ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन करें अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक गृहिणी 100 रुपए में पहले की अपेक्षा 1/2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाएगी, तो बताइए चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है। तो बताइए चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है पर ज्यादा लेंथी है नहीं, ज्यादा लेंथी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने से एक गृहिणी 100 रुपए में पहले की अपेक्षा 1/2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाएगी, तो बताइए चीनी का परिवर्तित मूल्य क्या है। तो आपको देखो पहली बात तो यह ध्यान में रखना कि आपको कौन सा मूल्य आपको निकालना है, कौन सा मूल्य आपको निकालना है। तो अब देखिए पहले तो प्रारंभिक मूल्य निकाल लीजिए आप लोग, प्रारंभिक मूल्य निकाल लीजिए। तो इसमें कितना हो जाएगा, कमी बटे 100 माइनस कमी, तो कमी कितनी है 10/90 गुणा रुपए कितने अधिक दे रहा है, 100 रुपए अधिक दे रहा है, और कितने किलोग्राम अधिक आ रही है, आधा किलोग्राम अधिक आ रही है, इतनी आ रही है ना अधिक। अब देखिए पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना जाएगा, 1000/9 × 5 भाग दिया, इसमें कितनी बार चला गया, 200 बार चला गया, 200/9 रुपए पर केजी। अब क्या है कि ये थोड़ी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, भिन्न में वैल्यू आ गई। ये तो किसकी आई, जब हम लोग प्रारंभिक मूल्य निकाला, हमें तो क्या निकाला, हमको तो परिवर्तित मूल्य यहाँ पर निकालना है। अब कई बार आप लोग ये प्रारंभिक मूल्य निकाल कर ये मत देखने लग जाएंगे वहां पर, क्या यार यहाँ पर तो ये दे नहीं रखा, कैसे क्या करें, दिक्कत हो गई हमारी। नहीं दिक्कत कुछ नहीं, पूरा क्वेश्चन करो, अधूरा मत छोड़ो, क्वेश्चन को पूरा करो। तो परिवर्तित मूल्य निकाल लीजिए, घटा मूल्य, परिवर्तित मूल्य। तो इसमें देखना आप लोग वर्तमान मूल्य, परिवर्तित मूल्य, घटा मूल्य, ये सब एक ही या फिर बढ़ा मूल्य। तो देखना 200/9 इंटू इसका 200/9 का 90% निकाल लीजिए, तो 9/10 हो जाएगा 90%। तो 9 से 9 कट गया, ये हो गया कितना, 20 रुपए पर केजी, 20 रुपए पर केजी। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा यहां पर थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, पर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। तो पहले आप ये मूल्य निकाल लीजिए, उसके बाद में ये मूल्य निकालिए, परिवर्तित मूल्य, ठीक है। किसी भी तरह की आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है, वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, बगैर प्रैक्टिस आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, बगैर प्रैक्टिस आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। प्रैक्टिस तो आपको बराबर करनी ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने, अगर दोबारा कह रहा हूं आप लोगों ने, कि टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। और आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, कमेंट के अंदर आप लोग बेझिझक वो दिक्कत बता सकते हो, जिसकी आपका नेक्स्ट क्लास में आपकी दिक्कत का सोल्व किया जाएगा, आपको जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सोल्व किया जाएगा। तो आप बेझिझक बताया करो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, बेझिझक बता दिया करो कमेंट में, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो। और लाइक, अगर आपको पसंद आता है तो उसको लाइक भी कीजिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल शाम को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।